हेलो दोस्तों, स्वागत है सनातन ज्ञान चैनल में। क्या कारण है कि मुसलमान सुअर का मांस नहीं खाते? दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हम आपको सिर्फ इंटरनेट और किताब वगैरह में दी गई जानकारी दे रहे हैं। हमारा मकसद किसी भी मजहब या धर्म विशेष का अपमान करना नहीं है। अगर जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हो गई हो तो माफ कर देना। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुसलमान का खाना पीना, उठना बैठना, हर एक चीज इस्लाम के मुताबिक होती है और ज्यादातर मुसलमान अपनी जिंदगी इस्लाम में बताए गए तौर तरीकों के हिसाब से गुजारना पसंद करते हैं। और दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि इस्लाम धर्म को मानने वालों के लिए कुछ खास शर्तें हैं कि कौन सी चीज खाई जा सकती है और क्या चीज नहीं खाई जा सकती? ठीक उसी तरह जिस तरह इस्लाम में शराब पीना हराम है, शराब को सही नहीं माना जाता है, वैसे ही इस्लाम धर्म में सुअर का मांस खाना हराम है। इसके पीछे की असली वजह क्या है, इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपको ये बता दूं, कुरान में ऐसा जिक्र आया है और भी आदेश दिया गया है कि मुसलमान को ऐसे किसी भी जानवर का मांस नहीं खाना चाहिए जो उनके लिए हलाल ना हो। ऐसे में अब कौन सा जानवर है जो इस्लाम में हराम बताया गया है? दोस्तों, कुरान शरीफ में इस बात का जिक्र किया गया है कि मरे हुए जानवरों का मांस खाना हराम है। ऐसा जानवर जो किसी की वजह से मर गया हो, जैसे कि एक्सीडेंट या फिर बीमारी की वजह से मरने वाले जानवरों का मांस खाने से इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को मना किया गया है। दोस्तों, कुरान में खास तौर पर सुअर के मांस को ना खाने की हिदायत दी गई है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है बाइबल में भी सुअर के मांस को खाने की मनाही है? अब ये दोनों ही धार्मिक किताबें सुअर के मांस को ना खाने को कहती है, तो आखिर सुअर के मांस खाने में समस्या क्या है? दोस्तों, सुअर के कैरेक्टर में छुपा है नहीं खाने की वजह, क्योंकि सुअर एक मौका पर जानवर है जो कुछ भी मिलने पर खा लेता है, फिर चाहे वह पेड़ पौधे हो या फिर मरे हुए जानवर का सड़ा हुआ मांस या फिर मल ही क्यों ना हो। सुअर को किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो हर एक चीज का सेवन कर लेता है। विकसित देशों में सुअर भले ही साफ जगह पर पाए जाते हो, लेकिन उनमें एक दूसरे का मल खाने की आकांक्षा बनी रहती है, क्योंकि यह चीज उनकी फितरत में होती है। गांव और देहाती में जहां लोगों के पास आधुनिक शौचालय नहीं है, लोग इसी कारण खुले में शौच करते हैं और सुअर को कुछ ना मिलने पर मल खा लेते कि सुअर किसी भी चीज को खा सकते हैं। हालांकि कुछ लोग तो ये भी बता देते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सुअर का पालन पोषण अच्छे तरीके से होता है और हम इस चीज को मानते भी हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से इन्हें गंदगी पसंद आती है। अब आप इसे ऐसे समझे कि बिल्ली के सामने दूध रखेंगे तो बिल्ली की फितरत में दूध पीना होता है। ठीक इसी तरह गंदे वातावरण में सुअर का रहना उनकी मजबूरी नहीं बल्कि उनकी फितरत होती है। और कोई भी जानवर अपनी आदत या मजबूरी बदल सकता है, लेकिन अपनी फितरत नहीं बदल सकता। सुअर के मांस से 70 अलग अलग तरह की बीमारी जन्म लेती हैं, यहाँ तक कि इंसानों के शरीर में नुकीले कीड़े या फिर दूसरी तरह के कीड़े मकोड़े सुअर के मांस खाने से तुरंत इंसानों की तरफ आकर्षित होते हैं। पर इन सभी से ज्यादा खतरनाक है, अगर यह कीड़ा दिमाग में चला गया तो इंसान की याददाश्त चली जाती है। अगर ये दिल में चला जाए तो इंसान के दिल की धड़कनों की गति में गड़बड़ी करने लगता है। अगर ये आंखों में चला जाए तो उसे देखने की क्षमता कम हो जाती है। एक इसी प्रकार शरीर के बाकी अंगों को भी नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। अब आप सोच लीजिए, सुअर खाने से आपको कितनी ज्यादा परेशानी से खेलना पड़ सकता है। फिर चाहे आप सुअर का कच्चा मांस खाएं या फिर पकाकर खाएं, सुअर के मांस में जो खतरनाक कीड़े रहते हैं वो पकने पर नष्ट नहीं होते। साथ सुअर का मांस खाने वाले लोगों को हाइपरटेंशन और डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, जिसका बड़ा कारण उसका खानपान है, जिसमें सुअर के मांस की सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। शायद इन सब वजह से कुरान में सुअर के मांस को खाना गलत बताया गया है। दोस्तों, यदि जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।